इसलिए वह कुछ ना बोलते हुए उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। और ये देखकर अंकित को ऐसा लगता है कि उसके कलेजे को किसी ने चिरकर टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दिया हो। इतना दर्द उसे अभी हो रहा था। वही दर्शित आश्वी को अपनी गोद में उठाए हुए ही लेकर आगे बढ़ जाता है। और वह वही आश्वी भी फिर कुछ ना बोलते हुए उसके सीने पर ही अपना सिर रख लेती है। वही अंकित अपना सर झुका लेता है और उसकी आंखों में आई हल्की नमी को कोई नहीं देख पाता। उसके अंदर उठ रहे दर्द को सिर्फ वो ही महसूस कर सकता था जो उसने अपने अंदर फिलहाल छुपा रखा था। अंकित का दिल इतना दर्द कर रहा था, वह सिर्फ उसे ही पता था कि उसे पर क्या गुजर रही थी। अपनी मोहब्बत को किसी और की बाहों में देखकर क्या हालत होती है, वह जिस पर गुजरती है उसे ही पता होता है। वही दर्शित आश्वी को लेकर कमरे में आ जाता है और वही आश्वी दर्शित को देखते हुए बोली, अंडरस्को आप नीचे उतार दीजिए मुझे और आप अब जा सकते हैं अपने दोस्त के पास। इतना सुनते ही दर्शित उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ही उसे बेड पर आकर लेट देता है और फिर वो उसे देखते हुए ही उसके बालों की लटों को उसके कान के पीछे करते हुए ही बोला, अंडरस्को तारांकन अगर तुम उधर कहीं गई या फिर हिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा जीना आराम कर दूंगा। सच में कितनी बार बोला है मेरी बात मान लो, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी बात सुनाई ही नहीं देती। तुम्हें बस मेरे खिलाफ ही जाना है। लेकिन अभी इस बेड पर चुपचाप लेटी रहना, शांति से और आराम करो। इतना बोलते हुए दर्शित हल्के से झुककर उसके सिर पर किस करता है और फिर वो उसे एक नजर देखकर वहां से कमर का दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है। वही कमरे में आश्वी भी चुपचाप लेटी हुई थी और वह जाते हुए दर्शित को देख रही थी। वह हैरानी से वैसे ही लेटी रहती है और वह सोचते सोचते ही कहीं गुम हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दर्शित कमरे से बाहर निकाल कर नीचे आ जाता है और फिर वो अंकित के पास आते हुए ही बोला, अंडरस्को अंकित बैठना। इतना बोलते हुए ही हूँ अंकित को देखते हुए ही सोफी की तरफ इशारा करता है। वही अंकित भी फिर हल्की स्माइल के साथ बोला, अंडरस्को हाँ। फिर वह भी वहां सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वह दोनों ही सेफ पर बैठ जाते हैं। तभी दर्शित अंकित को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को अब बता कैसी लगी तुझे मेरी दीवानगी। मैं जिसके पीछे इतना पागल बना फिरता रहता हूँ, अब बता जुनून मेरी जिद जो बन चुकी है वह कैसी है। वही इतना सुनते ही अंकित की नजरें दर्शित के चेहरे पर उठ जाती है और वह दर्शित को देखने लगता है। वहीं दर्शित उसे ही देख रहा था। तभी अंकित हर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, अंडरस्को बहुत अच्छी है, मासूम लग रही है बहुत। वही दर्शित बोला, हाँ मासूम तो है ही। तभी तो दर्शित ओबरॉय की नजर में आ चुकी है। वह तभी अंकित दर्शित को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को अगर कोई ऐसी कीमती चीज मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। दर्शित उसे खोना मत, उसे दर्द नहीं देना। तुम्हारा जुनून, तुम्हारी जिद, तुम्हारा पागलपन उसे नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन तुम उसे संभाल कर रखना, तुम उसका ख्याल रखना। वही इतना सुनते ही दर्शित हंसने लगता है और वह बोला, अंडरस्को भाई मुझे उसकी परवाह है। मैं उसकी परवाह करता हूँ, लेकिन वह मुझसे दूर जाने का ही सोचती रहती है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही अंकित हैरानी से दर्शित को देखने लगता है। तभी दर्शित अंकित के भाव पढ़ते हुए ही बोला, अंडरस्को हाथों में उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने पास रख रहा हूँ। वह मेरे पास रहना ही नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे अपने पास ही रखूंगा, अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। वही अंकित हैरान होकर बोला, अंडरस्को तू जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ। तभी दर्शित बोला, अंडरस्को हाँ, मैं जबरदस्ती ही सही, लेकिन उसे अपने पास रखूंगा। वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे उसकी हरकतें जो मुझसे दूर जाने की करती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे और मेरे करीब रहे। और मैं उससे कुछ नहीं चाहता, बस वह मुझे अपने करीब चाहिए। तभी अंकित बोला, अंडरस्को अगर तू भी उसे समझेगा, उसे प्यार देगा, तो वह तेरे करीब अपने आप आ जाएगी। उससे मोहब्बत करके तो देख एक बार। तभी दर्शित बोला, अंडरस्को तू वो सब छोड़, अंडरस्को और तू अपनी मोहब्बत के बारे में बता। तू किससे मोहब्बत करता है, उसका नाम बता और कहाँ रहती है, क्या करती है, कैसी है, जरा बताओ मुझे।
वही तभी अंकित, जो अभी दर्द से बाहर भी नहीं निकला था, वो एक झूठी स्माइल करते हुए ही बोला, अंडरस्को, तुझे क्या लगता है दर्शित, कभी किसी ने मोहब्बत की हो और वह मोहब्बत मुकम्मल हो सकती है क्या? शायद ही कोई नसीब वाला होगा जिसकी मोहब्बत मुकम्मल हुई होगी, वरना मेरे जैसे ही बहुत हो लोग होंगे जिसकी मोहब्बत टूट चुकी होगी। तभी दर्शित अंकित को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को, तू नाम तो बता उसका। नाम बता, तू जिसे भी पसंद करता है उसका। सिर्फ तू उस उंगली तो रख, मैं उस लड़की को तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा, तेरी मोहब्बत को तेरे सामने हाजिर कर दूंगा। इतना सुनते ही अंकित एक झूठी स्माइल करते हुए ही बोला, अंडरस्को, मोहब्बत कदमों में अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत तो सिर पर सजाई जाती है। मोहब्बत में अगर साथ साथ चला जाए तभी मोहब्बत मुकम्मल होती है। दर्शित ने कहा, अंडरस्को, बस ये तू बातें घुमा फिरा मत, तू इतना बता कि तुझे कौन सी लड़की चाहिए, किससे मोहब्बत है तुझे? तभी अंकित दर्शित को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को, जिससे भी मोहब्बत है मुझे, अब शायद वह भी कभी नहीं मिलने वाली मुझे, शीट वो मेरे नसीबों में बस कुछ पलों के लिए लिखी गई थी, और कुछ नहीं। फिर अंकित दर्शित को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को, चल छोड़ इन सब बातों को, और तेरी दोस्त आने वाली है ना, वो बता। तभी दर्शित बोला, अंडरस्को, हाँ वह आज ही आने वाली है, दोपहर तक आ जाएगी। तभी अंकित बोला, अंडरस्को, तुझे पता है ना वह कितनी सनकी है, तो तू उसे लड़की को यहाँ पर मत लाना और आश्वी से उसे दूर ही रखना, क्योंकि वह तेरे लिए हद से ज्यादा पागल है। अगर उसे पता चला कि तू किसी लड़की के पीछे पागल बना फिरता है या फिर किसी लड़की को अपने घर पर लेकर आया है, तो वह तेरे से भी ज्यादा पागल हो जाएगी और वो आश्वी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। तभी दर्शित अंकित को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को, अंकित क्या यार, तू भी क्या क्या सोच रहा है, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, और मैं जिसे पसंद कर रहा हूँ और मैं जिसके लिए पागल हूँ, वो उसे चोट कभी नहीं पहुंचेगी, वरना उसे असली दर्शित ओब्रोई दिखने को मिलेगा, अगर उसने मेरी लिटिल रैबिट को कुछ भी करने की कोशिश की तो। और यह कहते वक्त दर्शित की आंखों में एक आग जल रही थी और अंकित दर्शित को देख रहा था, जो एक दीवानगी से ये सब कुछ बोल रहा था, लेकिन उसे पता था कि दर्शित किस हद तक पागल है, इसलिए फिर वह कुछ नहीं बोलता और वह ऐसे ही दोनों फिर बातें करने लगते हैं। फिर कुछ वक्त बाद अंकित वहां से उठकर चला जाता है, और उसके जाने के बाद दर्शित ऊपर कमरे में आता है, तो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो वहां पर आश्वी अभी भी वैसी ही लेटी थी, जैसी दर्शित उसे लेटा कर गया था वैसे ही लेटे हुई थी। आश्वी अब सो चुकी थी। वहीं दर्शित दरवाजा धीरे से बंद करके कमरे में आकर बेड पर उसके पास आकर बैठ जाता है। वह आश्वी को जुनून भरी नजरों से देखते हुए ही उसके बालों को लटों को उसके चेहरे से हटाते हुए ही बोला, अंडरस्को, तो आखिर तुम मेरी बात मानने लग ही गई माय हॉट। इतना बोलते हुए हो उसे दीवानगी से देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक एयरपोर्ट पर एक लड़की, जो बेहद ही फैंसी कपड़े पहने हुए एक मॉडल की तरह लग रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल और सेक्सी लुक में एयरपोर्ट से बाहर आती है, और वह अपना बैग लेकर आंखों पर चश्मा लगाए हुए ही बाहर जाकर इधर से उधर देख रही थी, कि तभी वहां पर उसे एक बोर्ड दिखता है जो एक ड्राइवर लेकर खड़ा था, और उसे बोर्ड को देखते हुए ही वह उसी तरफ चली जाती है। वही वो लड़की ड्राइवर के पास जाते हुए ही वह लड़की बोली, अंडरस्को, मुझे यहाँ पर लेने के लिए और कोई नहीं आया। तभी ड्राइवर बोला, अंडरस्को, मैडम सब लोग बिजी है, इसलिए कोई आ नहीं पाया। वही तभी वह लड़की बोली, अंडरस्को, चलो ठीक है, इतना बोलकर वह कार में आकर बैठ जाती है। वही वह ड्राइवर का आगे बढ़ा देती है। वही वह लड़की कार में बैठे हुए ही अपना फोन निकालकर किसी को फोन करती है और सामने से फोन उठाया जाता है। तभी वह लड़की बोली, अंडरस्को, दर्शित तुम ना मुझसे बात ही मत करना, तुमसे एक मुझे लेने के लिए यहाँ पर आया नहीं गया, तुम बेशर्म बदतमीज कहीं के। तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड पल्लवी आने वाली थी, लेकिन तुमसे एक यहाँ मुझे लेने नहीं आया गया। बेशर्म कहीं के, फोन रखो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, घटिया इंसान। अंडरस्को आई हेट यू। इतना बोलकर वह फोन रख देती है।
वही सामने दूसरी तरफ दर्शित कमरे में खिड़की के पास खड़ा था और वह बाहर देख रहा था और अपने फोन को देखते हुए ही बोला अंडरस्को तो आखिर तुम आ ही गई मिस पल्लवी। इतना बोलकर वो एक डेविल स्माइल करने लगता है। तो अब क्या धमाका होने वाला है? कौन है ये पल्लवी? क्या करेगी अब वो?